हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं, आप हर रोज मेरे साथ पढ़ते हैं वोकैब को, और इस वोकैब सेशन में हम हर रोज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वोकैब को जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ऐसी वोकैब जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो सारी वोकैब हम यहाँ पे करते हैं। इस वोकैब शो को हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर इस वोकैब शो को कंप्लीट कर दिया जाए, तो ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप बहुत रिलेवेंट कंटेंट पढ़ पाएँ। और मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इन वीडियोज़ को, इन सारे सेशंस को अपनी पेन नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए और डेली उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अगर आप हर रोज़ उनको लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस वोकैब को भूल जाएंगे। वोकैब का करने का तरीका मैंने आप सभी को बता रखा है। 3 तरीके से वोकैब को आप कर सकते हो। सबसे पहला होता है रूट वर्ड्स के जरिए, दूसरा होता है निमोनिक्स के जरिए, तीसरा होता है आपका रिविजन के जरिए। रूट वर्ड के जरिए हालांकि वोकैब आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे वोकैब, लेकिन एक फ़र्क होता है कि एग्जामिनर रूट वर्ड से रिलेटेड वोकैब्स को पूछने से परहेज करता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसको पता होता है कि रूट वर्ड से चीज़ों को याद करना आसान है और बच्चे बहुत सारे वर्ड ऐसे याद कर ले चुके होंगे। दो बचते तरीके, अब तरीके दो बचते हैं, एक तो निमोनिक्स का तरीका, एक रिवीजन का तरीका। निमोनिक्स होता है चीज़ों को रिलेट कर देना। मान लो आपने किसी वर्ड को पढ़ा, उसको आपने रियल लाइफ से किसी से रिलेट करके उसको याद कर लिया। अब एग्जामिनर को तो नहीं पता आपने किस तरीके से उसको याद किया है, उसके लिए तो वो एक वर्ड ही है। तो निमोनिक्स के जरिए और दूसरा है रिवीजन के जरिए, याद किए गए वर्ड से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको वर्ड्स को बेहद बेहद ज़्यादा प्रैक्टिस करके उनको याद करना है। अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप बहुत अच्छे से उनको कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। मैं आप सभी को हर रोज़ करवाता हूँ एंटोनिम्स एनोनिम्स, जो कि मैं आपको बता रखा है कि अलग अलग तरीके से नहीं पढ़े जाते, वो एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं। क्योंकि एंटोनिम और सिनोनिम के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपको वर्ड का मीनिंग पता हो। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप एंटोनिम भी बना लेंगे, उसका सिनोनिम भी बना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इडियम पढ़ते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं। हर रोज़ मैं लिमिटेड कंटेंट आपको देता हूँ ताकि आप उसको ईजी से आसानी से याद कर पाएँ एक दिन के अंदर। और हर रोज़ का काम हर रोज़ कीजिएगा, हर रोज़ इन प्रैक्टिस सेशंस को लिखिएगा और उनको रिवाइज कीजिएगा बार बार। एक फेयर नोटबुक के अंदर बना लीजिएगा डे 1 डे 2 डे 3, इस तरीके से 100 डे तक अपना वोकैब शो चलेगा। प्लीज उस वोकैब शो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप सभी के सामने कुछ वोकैब के वर्ड्स, हाँ वोकैब करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने वर्ड्स हैं जिनका मतलब और उनके कुछ सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके उनको आराम से देख लीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है आपका वेडल। वेडल का मतलब होता है WHEEDL। वेडल, वेडल का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटर करना, मतलब कि एक दूसरे से एवज ड्रॉप पर करना, किसी की बातों को सुनना, चोरी छिपके से सुनना, एवज ड्रॉप पर करना कहलाता है। इसके अलावा वेडल होता है चापलूसी करना। कोएक्स, कोएक्स बेहद जरूरी वर्ड है, इसका सिनोनिम है कोएक्स। फेल्टर बेहद जरूरी वर्ड। ब्लैंडिश का मतलब भी होता है चापलूसी करना। साइकोफेंट, साइकोफेंट बेहद जरूरी वर्ड है। SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना, किसी की बातों को इधर से उधर करना, किसी की सुनने के बाद उसको उसके बारे में भड़का देना, उसको उसके बारे में भड़का देना, चापलूसी करना बेहद इसका मतलब, इसका मतलब यही बनता है चापलूसी करना। कोएक्स, फेल्टर, ब्लैंडिश और साइकोफेंट का मतलब भी होता है चापलूसी करना। नेक्स्ट है फ्ले। फ्ले का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। फ्ले का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। अब्सकेंड और फॉरगेटिव, बेहद जरूरी वर्ड है अब्सकेंड और फॉरगेटिव। अब्सकेंड और फॉरगेटिव दोनों का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना, किसी स्थिति को, किसी परेशानी में भाग जाना, वहां से फ्ले होता है टू रन अवे, भाग जाना, फ्ले कहलाता है आपका। तीसरा रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब होता है जो कोई चीज घिनौनी है, अनप्लीजेंट है, भद्दा है, ऑकवर्ड है। प्रीपोस्टरस है, प्रीपोस्टरस का मतलब भी होता है भद्दा। ये वाला ऑकवर्ड वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आसान सा वर्ड है, लेकिन जो ये वर्ड है प्रीपोस्टरस बेहद जरूरी वर्ड है, आपको ये वाला वर्ड याद रखना है। प्रीपोस्टरस, इसका मतलब होता है भद्दा होना, ऑकवर्ड। क्लमजी, क्लमजी भी एक इनका वर्ड होता है, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी। क्लमजी का मतलब ये होता है भद्दा। कॉच भी होता है एक, मैंने आपको उससे पहले वाले सेशंस में करवा रखा है। अभी नया वर्ड रेडिकुलस है, ये पढ़ना है। और प्रीपोस्टरस का मतलब भी क्या होता है? भद्दा, अनप्लीजेंट, कॉच या फिर क्लमजी। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है ओमनियस, पेरिल, पार्लेस, ओमनिस, थ्रीट, हैजार्ड, मिनाक, ये सभी आपको मैंने बता रखे हैं। तो एक नया वर्ड प्रीकैरियस आप सभी के सामने। इससे पहले आप ओमनियस, थ्रीट, हैजार्ड और पेरिल, पार्लेस ये सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक नया वाला वर्ड ये आपका प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब भी क्या होता है? खतरा होना, किसी स्थिति का, इन डेंजर होना। ठीक है, खतरनाक स्थिति। पेरिल, पार्लेस, ओमनिस, थ्रीट, हैजार्ड, मिनाक ये सारे होते हैं इसके सिनोनिम्स। प्रीकैरियस का मतलब भी होता है खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इंक। इसको की अपने आप में यहाँ पे साइलेंट है, इसको आप इंक पढ़ेंगे। हालांकि आज आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको आप इंक पढ़ेंगे, अदरवाइज आप इसको KINK ही लिखेंगे। इसका मतलब होता है सन की बर्ताव करना, किसी के साथ एसेंट्रिक तरीके से, एसेंट्रिसिटी होता है सन की तरीके से किसी के साथ बात करना, बर्ताव करना। कैप्रियस, कैप्राइज का मतलब भी होता है सन की तरीके से। और वैगरी, वैगरी का मतलब होता है उलझुल तरीके से, मतलब कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करना या फिर किसी के साथ सन की तरीके से बर्ताव करना। इसेंट्रिसिटी कहलाता है, कैप्राइज कहलाता है और वैगरी कहलाता है।
बेहद जरूरी वर्ड है ये वाले, और सेंट्रिसिटी बेहद जरूरी वर्ड है, लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। इनका मतलब भी होता है सन की बढ़ता होना। नेक्स्ट है एम्पल, AMPLE, एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट होना, अम्पटीन होना, सरफिट होना। इसके अलावा अबंडेंट, अबंडेंट तो बेहद बेहद जरूरी वर्ड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अबंडेंट का मतलब भी होता है अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। कॉपियस, कॉपियस का मतलब भी हो गया अत्यधिक मात्रा में। अम्पटीन भी होता है, सरफिट भी होता है, अबंडेंट भी होता है, एम्पल भी होता है। प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना मतलब कि किसी चीज का एक्सेसिव में होना, अत्यधिक मात्रा में होना क्या कहलाता है? एम्पल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? लेसिट्यूड। देखो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वर्ड, जो वर्ड है ये वाला लेसिट्यूड, बहुत बार बोल के बताया था। मैंने बोला था कि आने वाले सेशंस में मैं वो वर्ड लेके आऊंगा। देखिए लेसिट्यूड की स्पेलिंग ये होती है, लेसिट्यूड का मतलब होता है सुस्ती होना, किसी चीज को लेथार्जी होना। लेथार्जी, ये वाला वर्ड लेथार्जी है, और लेजीनेस, किसी काम को करने में लेजीनेस होना, वो क्या कहलाता है? लेसिट्यूड कहलाता है। लेसिट्यूड का मतलब लेजीनेस होना। इसके अलावा लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब भी होता है आलस होना, किसी चीज को करने में आलसी होना। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? एजाइलिटी। एजाइलिटी का मतलब होता है फुर्तीला होना, अटेंटिव होना, किसी चीज को, किसी काम को करने में अटेंटिव हो। निम्बलनेस, ये वाला वर्ड तो आप किसी हालत में मिस नहीं कर सकते। निम्बलनेस, निम्बलनेस का मतलब होता है अटेंटिव होना, एजाइलिटी होना, फुर्तीला होना किसी काम को करने में, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग डिजायर होना किसी काम को करने की, फुर्तीला होना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना किसी काम को करने में, अटेंटिव होना, सावधान होना, निम्बलनेस कहलाता है। एजाइलिटी का मतलब भी फुर्तीला होता है। बेहद जरूरी वर्ड है ये वाला। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिश। आप सभी ने अकॉम्प्लिश पढ़ा है। एक तो होता है अकॉम्प्लिश मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करना, वो SE होता है, यहाँ पे लास्ट में SE होता है, यहाँ पे CE है। ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ACCOMPLICE, यहाँ पे CE है। अगर यहाँ पे SE होता तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी, मतलब कि जो आपका किसी क्राइम के अंदर पार्टनर होता है वो आपका अकॉम्प्लिश कहलाता है। एक क्राइम पार्टनर जो होता है आपका अकॉम्प्लिश कहलाता है। इसके अलावा एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब भी होता है सहायक। जैसे हम हेल्पिंग यूज करते हैं, यहाँ पे एक्सेसरी वर्ब यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बोला जाता है। तो हेल्पिंग यहाँ पे मतलब सहअपराधी होना किसी का। अकॉम्प्लिश का मतलब भी होता है मतलब टू हेल्प इन क्राइम, आपका जो उस क्राइम में सहपाठी है कोई, वो आपका अकॉम्प्लिश कहलाता है, सहअपराधी होना किसी चीज में, किसी कार्य में। और अकॉम्प्लिश अगर यहाँ पे SE होता तो इसका मतलब होता है किसी टास्क को कंप्लीट कर देना, किसी टास्क को कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है? आराम करना, रिलीफ होना, कंसोलेशन। कंसोलेशन बेहद जरूरी वर्ड है, कंसोलेशन ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। सोलेस, सोलेस का मतलब होता है आराम करना, निंद्रा लेना या फिर आराम करना, सोलेस कहलाता है आराम करना। रिलीफ भी आराम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। डिस्ट्रेस से बना है, आप इसको याद रख सकते हो स्ट्रेस से। डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसी? कष्ट, पीड़ा। और पंगनेस, और पेंगनेस भी बोल सकते हो, पंग भी बोल सकते हो, और अगोनी। अगोनी का मतलब भी क्या होता है? पीड़ा होना। बेहद जरूरी वर्ड है अगोनी। अगोनी का मतलब भी क्या होता है? पीड़ा होना। डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है कष्ट या पीड़ा किसी काम को करने में या फिर किसी स्थिति में। नेक्स्ट है फिडिलिटी। फिडिलिटी मैंने आपको बताया था, फिड से एक वर्ड मैंने आपको रूट वर्ड बताया था। फिड का मतलब ये होता है पॉजिटिव, वफादारी। फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी होना किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी काम के लिए। फिर लॉयल्टी होना, लॉयल्टी का मतलब भी होता है वफादारी होना, वफादार होना है, वफादारी होना। ठीक है। ये वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मार्क की है वो वाले बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो है लिखा गया हर सिंगल वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी कहीं से भी रिलेवेंट कंटेंट उठा के यहाँ पे करवा रहे। सर मैं खुद लिखता हूँ, मेरे अब इंडिविजुअल नोट से ही सारे वर्ड्स, तो प्लीज अब इनको ना छोड़िएगा मत, किसी एक सिंगल वर्ड को भी मत छोड़िएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ईडियम्स। आज ईडियम्स मैंने रखी हैं वोट के ऊपर। जिस तरह आपके एग्जाम में बहुत बार ना ईडियम कैसे पूछी जाती है, कलर पे भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, आपसे गवर्नमेंट की रिकॉर्डिंग भी पूछी जाती है, और कलर्स की रिकॉर्डिंग भी पूछी जाती है, फ्रूट्स के बिहार पे भी पूछी जाती है। तो आज जो ईडियम है वो किसके ऊपर है? वोल्फ के ऊपर है, भेड़िए के ऊपर है। तो किस किस तरीके की ये वाली 6 आपके सामने जो ईडियम है, इस तरीके की ही आपकी अगर पूछी जाएंगी वोल्फ से, तो ये 6 ही पूछी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी वोल्फ से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला है वोल्फ डाउन। वोल्फ डाउन, देखो वोल्फ डाउन का मतलब क्या होता है? टू ईट समथिंग क्विकली, किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी तरीके से खाना, बहुत जल्दी जल्दी खा लेना किसी चीज को, क्या कहलाता है? वोल्फ डाउन कहलाता है। किसी चीज को जल्दी जल्दी खा लेना वोल्फ डाउन कहलाता है। क्राई वोल्फ क्या होता है? टू गिव एन फॉल्स अलार्म। क्राई वोल्फ क्या होता है? बहुत बार आपने देखा होगा ना कि मूवीज में, हंटर मूवीज में क्या होता है ना कि रात को जब आप सो रहे होते हो तो वो पीछे से आवाज आ रही होती है भेड़िए की, जब आप बाहर निकल के देखते हो तो कोई और ही खड़ा होता है। वो इस तरीके से जो सिनेरियो बनता है ना, वो क्या कहलाता है? वो वही कहलाता है आपका क्राई वोल्फ। मतलब ये फॉल्स सिचुएशन है, एक फॉल अलार्म है आपको दी जा रही है, एक झूठी अलार्म है, बाहर खतरा है, मतलब ये इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। क्राई वोल्फ वही होता है। कीप द वोल्फ डाउन फ्रॉम द कीप, अच्छा कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब कि वोल्फ को दरवाजे से दूर रखना। अब देखो इसके इडियोमेटिक मीनिंग क्या होता है? टू अवॉइड स्टारवेशन, मतलब कि भूखमरी से दूर रहना।
भूख मरी से दूर रहना इसका इडियोमेटिक मीनिंग है, लेकिन देखिए आप इडियम क्या लिखिए, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, उससे भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, मतलब टू अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से दूर रहना। अलोन वोल्फ क्या होता है, अकेला, मतलब हु प्रेफर टू स्पेंड टाइम अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है। बहुत बार हम किसी को कहते नहीं बोल देते, बहुत जैसे हमारे ग्रुप में बहुत बच्चे होते हैं या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बोलते हैं अलोन वोल्फ है, मतलब ये अलोन, अकेला रहना पसंद करता है, इसको अलोन वोल्फ एज एडजेक्टिव उसके लिए यूज कर देते हैं, उसको एज ए टाइटल दे देते हैं कि अलोन वोल्फ है, ये अपने में क्या है, अकेला रहना पसंद करता है, वो प्रेफर टू स्पेंड टाइम अलोन, अकेला रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है थ्रो टू द वोल्फ, थ्रो टू द वोल्फ मतलब भेड़िए के सामने पटक देना, टू सेंड समवन टू डेंजर, किसी को खतरे में डाल देना, भेड़िए के सामने किसी को पटकोगे तो वो खाएगा ही उसको, ऑब्वियसली बात है। थ्रो टू द वोल्फ का मतलब भेड़ियों के पास पटक देना, उसका मतलब होता है टू सेंड समवन टू डेंजर, खतरे में भेजना किसी को, खतरे के काम करवाना किसी से, डेंजर तरीके से काम करवाना, कि फिर किसी को ऐसी स्थिति में डाल देना जो बहुत खतरनाक है। ए वोल्फ इन द शिप्स क्लोथ, मतलब कि वोल्फ भेड़िया है, वो भेड़िए जो भेड़िया है वो भेड़ की उसमें स्किन में है, इसका मतलब क्या है, पर्सन हु प्रिटेंड टू बी गुड बट एक्चुअली या फिर रियली बैड, जो दिखता है वो वैसा है नहीं, जो व्यक्ति दिखता है कि अच्छा है हमारे लिए लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा नहीं, आपके लिए बुरा व्यक्ति है, वो क्या है, उसने क्या कर रखे है, उसने सिप्स के क्लोथ पहन रखे हैं, असल में वो क्या है, भेड़िया है, असल में वो भेड़िया, उसने क्या कर रखा है, सिप्स के क्लोथ पहन रखे हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्रिटेंड कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, और टू बी गुड, अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, लेकिन रियली में वो क्या है, अपने आप में बैड है, बहुत बुरा है, वो दिखावा कर रहा है अच्छा होने का। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं आज, बेहद जरूरी वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको करवाने वाला हूँ। कौन से वन वर्ड है देख लीजिए। सबसे पहला वन वर्ड आपके सामने क्या है, वो है आपका पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, किसी एक स्थान से, एक पर्टिकुलर स्थान से, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन से, पर्टिकुलर क्या है, कोई व्यक्ति है, एनिमल है, प्लांट है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी होना, स्वदेशी होना, अपने देश का होना, स्वदेशी। प्रीमल भी क्या कहलाता है, स्वदेशी कहलाता है। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब भी होता है स्वदेशी, स्वदेशी चीजें जो नहीं होती वो अपने देश से रिलेट होती है, पर्टिकुलर पर्सन, कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट है, वो आपका स्वदेशी कहलाता है। ए पर्सन हु इज व्हीकल, CTTC मतलब कि कोई व्यक्ति, ऑक्यूपेंट, देखो इसको ऐसा नहीं से याद रख लो, ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेंट का मतलब होता है सवारी, जो सवारी नहीं होती, आप किराए देते हो किसी व्हीकल में बैठ के जाते हो, तो बस में बैठ के सफर करते हो आप, वो आप क्या हो, ऑक्यूपेंट हो, किसी व्हीकल की सीट पे आप बैठे हो, ऑक्यूपेंट हो, आप सवारी हो। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप, क्या बनाता है, जो मैप बनाता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। कार्टोग्राफर आसान वर्ड है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, जो मैप, जो आपके मानचित्र बनाता है कौन, आपका कार्टोग्राफर कहलाता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु जॉब इन्वॉल्व इन द स्टेप ऑफ डांसिंग, जो डांस करता है, डांस सिखाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है, डांसर को बोला जाता है, बेसिकली डांसर को कोरियोग्राफर बोला जाता है। ठीक है, कोरियोग्राफर आपका डांसर होता है। ए पर्सन हु फील प्लेजेंट बाय हर्टिंग, एक सैडिस्टिक, सैडिस्टिक एक बेहद वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियल लाइफ में भी रिलेट होता है। सैडिस्टिक का मतलब होता है, सैडिक प्लेजर भी बोला जाता है, सैडिस्टिक प्लेजर मतलब कि किसी को परेशान करने के बाद, किसी को दुख देने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है, तो आप क्या है, सैडिस्टिक प्लेजर के शिकार हैं। इसका मतलब कि आपको दूसरों को हर्ट करने के बाद अच्छा लगता है, दूसरों को परेशानी में डालकर, या फिर दूसरे अगर आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, ये क्या कहलाता है, सैडिस्टिक प्लेजर कहलाता है। हालांकि आजकल सैडिस्टिक प्लेजर बहुत कॉमन हो गया है लोगों में, लोग चाहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। तो सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब वही होता है कि दूसरों को दुख देकर, दूसरों को हर्ट करके अगर आपको खुशी मिल रही है तो वो सैडिस्टिक प्लेजर कहलाता है। बहुत कॉमन सा वर्ड है, रियल लाइफ में आजकल बहुत यूज होता है। तो सैडिस्टिक प्लेजर से बचिए, ऐसी चीज़ों से बचिए। सैडिस्टिक का मतलब होता है किसी को हर्ट करके अगर आप खुश हो रहे हो ना, तो वो सैडिस्टिक प्लेजर कहलाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर एनीवन एल्स, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो दिस इज द वोकैब शो। आई होप आपको सारी वोकैब अच्छे से समझ आई होंगी। प्लीज़ 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 इनको सभी को राइट डाउन कीजिएगा और अपनी फेवरेट नोटबुक में, और डेली रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के बिना ये वोकैब्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा के चला जाऊँगा। मैंने सारी चीज़ें 15 मिनट में करवाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं इनको 1 घंटे की क्लास में ले सकता था। 1 घंटे में आप लिखते भी, 1 घंटे में वीडियो भी देखते आप, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं था उस चीज़ का, क्योंकि ना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते। क्या मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताते रहता हूँ और आपका जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट से आप बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, SSC के एग्जाम भी आ रहे हैं, आपके डिफेंस के एग्जाम भी आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि रिलेवेंट कंटेंट जितना जल्दी आपको प्रोवाइड करवा सको उतना करवा दो, उसके बाद में बातचीत तो होती रहेंगी। अभी के लिए क्या है, वोकैब शो के अंदर 15 मिनट के अंदर जितना बहुत आउटपुट हम निकाल सकते हैं उतना निकालने की कोशिश करेंगे। हर इंपॉर्टेंट चीज़ को, हर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को हम करेंगे, किसी भी ऐसी चीज़ को हम मिस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और हमने ना की हो। कोई भी एक ऐसी वोकैब, सिंगल वोकैब आपके एग्जाम के रिलेटेड नहीं बचेगी जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है और जो हमने नहीं की हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच।